जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आपके सामने रखेंगे इस वक्त बहुत ही अहम खबरें, 2 से 3 खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। पहली खबर तो ये है कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डेलीगेशन इस वीक में आने वाला है और ये बात रॉयटर्स में पब्लिश हुई है। मैं आपको खबर बताई देती हूँ। खबर ये है कि ताल्लुकात की बहाली के लिए, यानी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए, रिन्यू करने के लिए अमरीकी महकमा खारजा का डेलीगेशन इस वीक में पाकिस्तान पहुंचेगा। इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि रिलेशंस जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में ख़राब हुए, आप जानते हैं इमरान खान के दौर में, और जो एक के साजिश हुई रजीम चेंज, इस सिलसिले में जो कुछ चलता रहा उस बिना पर काफ़ी अरसे तक रिलेशंस ख़राब रहे। लेकिन हमने अभी ये देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो कई मरतबा अमेरिका गए, डेलीगेशंस वहाँ पर गए और बातचीत चलती रही। बल्कि अभी जो है कुछ ख़ास तौर पर जो असले के हवाले से कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी हुए, सपोर्ट उस तरफ से भी देखी जाती रही। लेकिन अब ये एक नई खबर सामने आई है। अब इसमें यह कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि ये डेलीगेशन पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ 14 फेब से जो है ये, यानी कि आप समझ लें कि कल से इसका एक विजिट स्टार्ट हो चुका है बांग्लादेश। यानी इस वक्त ये बांग्लादेश में विजिट और उसके बाद ये पाकिस्तान आएगा। 14 से 18 तक बांग्लादेश का विजिट और उसके बाद पाकिस्तान का विजिट। तो फिर ये जो मतलब हम ठीक है, ओके, हमारी तरफ वो विजिट कर ही रहे हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली इस तरह नहीं देखा जा सकता कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए विजिट है। क्योंकि जब वो पहले बांग्लादेश जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका इरादा ये है कि वो इस रीजन में, खासतौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान ही अगर आते हैं तो इंडिया नहीं जाते, तो फिर इन दोनों कंट्रीज से वो अपने जो है जो भी नए एग्रीमेंट, सपोर्ट वगैरह, ताल्लुकात की बेहतरी, ये सब देखना चाहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अमेरिका से एक डेलीगेशन आ रहा है। अब देखेंगे कि उसमें कौन कौन है। हमें जैसे ही पता चलेगा बांग्लादेश में कौन कौन वहाँ पे पहुंचा, क्या हुआ, उसके बाद उस पर भी बात करेंगे और फिर यहाँ पर भी आएंगे। इसी के साथ एक और खबर आपके सामने रखती हूँ और फिर इन दोनों खबरों से जुड़ी हुई एक और खबर हम रखेंगे हमसाया मुल्क से आपके सामने। खबर इस वक्त ये है कि पेट्रोल शॉर्टेज की बिना पर ईदी एयर एम्बुलेंस समेत मुल्क भर में 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड कर दिए गए हैं। यानी 157 एयरक्राफ्ट्स अगर ग्राउंड हुए हैं तो ये कोई कम तादाद नहीं है। तो कैसे चल रहा है ये कारोबार, मतलब कि ये जो है जहाज़ों का आने जाने का सिलसिला, जो ट्रैवलिंग है वो कैसे हो रही है अगर 157 तैयारे ग्राउंड हो गए हैं और 12 फ्लाइंग स्कूल्स की एक्टिविटीज़ भी बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि ईदी एयर एम्बुलेंस के एयरक्राफ्ट को टेस्ट फ्लाइट के लिए हैंगर से निकाला गया, लेकिन फिर फ्यूल शॉर्टेज की बिना पर उसकी परवाज़ मुलतवी कर दी गई। छोटे तैयारे जो हैं उसमें भी, क्योंकि एवी गैसोलीन बतौर जो ईंधन है वो इस्तेमाल होता है, मुल्क भर में जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसका बहरान है और 3 मंथ से इस ईंधन की कमी की बिना पर इसका सामना है, फ्यूल शॉर्टेज का, फ्रॉम 3 मंथ्स। और फ्लाइंग स्कूल्स और एविएशन इंजीनियरिंग समेत इसके अलावा जितनी भी हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई हैं। फिर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि छोटे एयरक्राफ्ट जो है उनका 72,000 लीटर ईंधन जो है वो दिसंबर से कराची की एक पोर्ट पर पड़ा हुआ है। लेकिन एलसी ना खुलने की बिना पर ना सिर्फ ईदी एयर एम्बुलेंस बल्कि 157 और भी जो दीगर एयरक्राफ्ट से ग्राउंड हो गए। तो इसका मतलब ये बताया जाता है, इसका ये है कि इस जो कॉन्टीन्यूस डिले है इसकी वजह से डैमरेज और दीगर वाजिबात में भी इजाफा हो गया है और तैयारों का ईंधन 320 रुपीज़ फ़ी लीटर से बढ़कर 850 रुपीज़ फ़ी लीटर तक जा चुका है, जिसकी वजह से पहले ही मुश्किलात से दो चार जो है बहरान वो मज़ीद जो है वो मुश्किलात में घिर चुका है। हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है एयर इंडिया और बोइंग के बीच और इस पर प्रेसिडेंट एमान्युअल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडन तक के पैगाम आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। और ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस ख़रीदारी की बिना पर अमेरिका में
1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिस बिना पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा एक पैगाम दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ पैगाम क्या है, जो कि वाइट हाउस पे बाकायदा पब्लिश हुआ है। उसमें ये कहा गया है, यानी उसकी जो जब आप वेबसाइट स्टेट डिपार्टमेंट की जाते हैं उसमें कहा गया है, दिस परचेज विल सपोर्ट 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स। एयर इंडिया विल परचेज 470 एयरक्राफ्ट्स। और ये बोइंग और एयर इंडिया के बीच जो है ये डील हुई है। और इसमें जो मैंने आपको कहा कि ऋषि सोनक ने भी इसके ऊपर किया, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी किया गया, थैंक यू किया गया कि जी ये जो डील है ये हो रही है। और इसमें देखिए, अब सोचने की बात यह है कि इंडिया को इतने जहाज़ वो ख़रीद रहा है, ये क्यों चाहिए? तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको ये ज़रूरत है, यानी उनका कारोबार इतना बढ़ चुका है, उनकी दुनिया से इंटरेक्शन इतना हो चुका है कि उनको 400 से 500 नए एयरक्राफ्ट चाहिए। ये फ्लीट चाहिए उनको कि जिसकी बिना पर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अब यही तो बात है, पूरी दुनिया तो उनकी तरफ आ रही है। एक और बात आपको बता दूं, मैंने इससे पहले पाकिस्तान की खबरें आपके सामने रखी ना, अमेरिका की रखी। हमारे कितने विजिट्स हुए अमेरिका में, वो सब विजिट्स जो है ना, उनमें से कोई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा के सैलाब जदगान के लिए जो है आपको पैसे मिल जाए, और ये उसके अलावा, या फिर ये है कि जो इस वक्त सियासी पॉलिटिकल एक सिचुएशन है और उस क्राइसिस से कैसे निकला जाए, और उसमें किसने अगला जो है वो क्या होना है, कौन सी हुकूमत आएगी और इक़्तिदार किसको मिलना है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेनिफिट्स के एजेंडास के अलावा ऐसी कोई डील हमें बड़ी नज़र नहीं आ रही जिसमें ये हो। तो फिर जब हम ये बात करते हैं ना अमेरिका की कि जी अमेरिका हमारे बगैर कैसे रह सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि उसका विजिट आ रहा है, होने लगा है, उनका डेलीगेशन आ रहा है। उस डेलीगेशन के आने का क्या फ़ायदा होगा हमें? क्या वो फौरी तौर पर हमें इस क्राइसिस से निकाल लेंगे जो हमें इस वक्त मौजूद है? नहीं। तो ये फ़र्क है, फ़र्क जान कर जियो। तो ये जनाब, इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स हैं जिसमें कहा जा रहा है 250 जो है वो फ्रांस से तैयारे वो ख़रीदेंगे, और 220 बोइंग जो है वो अमेरिकन कंपनी से वो ख़रीदेंगे। तो जहाँ पर उनको ट्रेड, तो बात ही अलग ना, यानी वो वाली जो बाकी ट्रेड चलती रहती है, इसमें जब इतनी बड़ी ट्रेड एक हो रही है और उनको इतना पैसा दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के, आप फ्रांस और ये सब किसकी तरफ हों? ये इंडिया की तरफ होंगे। तो आप भूल ही जाइए, अगर आपको ऐसी कोई सोच है, आपको गलतफहमी ऐसी है, ये दुनिया आपकी तरफ है। हाँ, वो सैलाब की बिना पर आपका साथ ज़रूर दिया, जिसमें मैं देख रही थी कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि हमने अपने इस जो है कॉज की पर पूरी दुनिया को जो हमने अपने साथ खड़ा किया। एग्जैक्टली ये तो उनके लिए तारीफ की बात है कि वो हमारे साथ खड़े हुए। उसकी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, रीजंस हैं, बात कर चुके हैं हम उसके ऊपर। लेकिन इस तरह का जो है ना मामला, इस तरह के ताल्लुकात, सर ये ताल्लुकात होते हैं आपके मुल्क को ऊपर ले जाने वाले, और वहाँ पर वो ऐसे ही मुल्क के होते हैं जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंड नहीं हो रहे। मुझे आप एक बात बताइए, पीआईए इतने अरसे से हम उसको क्यों नहीं एक ऐसे लेवल पर ला। अच्छा, वैसे ये जो एयर इंडिया है ना, ये टाटा की है, ये बात याद रखिएगा, टाटा वालों की है ये, वो उसको रन कर रहे हैं। तो जो भी है, उसके बाद हमारी कुछ और भी एयरलाइंस आई, ठीक है, उन्होंने भी वो कहा, यानी क्या करके दिखाया। लेकिन हमारी एयरलाइंस तो आप देखें, मैं ये अभी कुछ दिन पहले की खबर है, 2 दिन पहले की, कि जो वर्जिन अटलांटिक है उसने अपना बंद कर दिया यहाँ पे बिज़नेस, और इसी तरीके से और बाकी जो सिलसिला है, मतलब क्या बात करें, हम बात करने के लिए कुछ है नहीं, इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ। तो ये 2-3 खबरें मेरे पास मौजूद थी, हमने कहा चलें, जब ये मैंने देखा कि यहाँ की पाकिस्तान की, अच्छा उसी से मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये मैगा। तो देखिए आप कंपैरिजन कर लें कि यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हो रहे हैं, और वहाँ पर मतलब ईदी एम्बुलेंस तक जिसको कि बहुत ज़रूरत चाहिए। तो भाई ये जो आप टर्की भेज रहे हैं ना, ये खैमे आप अगर सैलाब जदगान के उठा के टर्की भेज देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। उनको बता दें कि भाई हम ऐसी सिचुएशन में हमारे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो मुँह दिखावे के लिए हम वो करें, पूरी दुनिया उनकी कर रही है। अपने आप को बेहतर करने के लिए और हालात से निकलने की कोशिश करें भाई लोग। चलें, इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो।